नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुनीता सिंह होम गार्डनिंग में। दोस्तों, कहते हैं जिस घर के आंगन में हरियाली होती है वहाँ खुशियाँ अपने आप चली आती है। यही सोच लेकर मैं हमेशा अपने होम गार्डन में नए नए पौधे लगाती रहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने बहुत ही प्यारे कोचिया के पौधे की पूरी कहानी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने पूरे गार्डन का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए चारों तरफ कितनी सुंदर हरियाली है। इन कोचिया के पौधों ने मेरे गार्डन की खूबसूरती को सच में चार चांद लगा दिए हैं। सुबह जब इन पौधों के बीच आती हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान यहीं खत्म हो गई है। दोस्तों, ये पौधे मैंने नर्सरी से खरीद कर नहीं मंगवाई हैं। मैंने इन्हें बीज से तैयार किया है। मैंने पहले एक पौधा मंगवाया था ऐसे ही फ्री में, और फिर मैं उसके बीज को निकाल कर देखिए यहाँ बो दी थी। और देखिए कितना अच्छा इसमें पौधे निकल आए हैं। इसमें लगभग सभी बीज अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। कुछ दिनों बाद जब छोटे छोटे पौधे तैयार हुए तब मैंने उन्हें बहुत सावधानी से अलग अलग जगह लगा दिया। कुछ बीज अपने आप जमीन पर गिर गए थे, वहाँ भी नए पौधे निकल आए थे। मैंने उन पौधों को भी प्यार से निकालकर दूसरी जगह लगा दिया ताकि कोई पौधा बेकार न जाए। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह एक एक पौधे आज मेरे पूरे गार्डन को इतना सुंदर बना दिया है। यही गार्डनिंग की सबसे बड़ी खुशी होती है। शुरुआत में मैंने इन पौधों का बहुत ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, तेज धूप में भी इनकी हालत देखती रही और कोशिश की कि कोई पौधा खराब न हो। धीरे धीरे सभी पौधे अपनी जगह पर अच्छी तरह जम गए। अगर आप भी अपने घर या छत पर हरियाली चाहते हैं तो कोचिया का पौधा जरूर लगाइए। कम मेहनत में यह आपके गार्डन की सुंदरता कई गुना बढ़ा देता है। मैंने जिस छोटे से ट्रे में बीज लगाए थे उसमें बहुत सारे बीज निकल गए थे, जिसके कारण बहुत पौधे मेरे पतले पतले हो गए हैं। और जो इधर उधर उगाए हैं वो पौधे बहुत हेल्दी हैं। देखिए, और इसमें लगाने के बाद से थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद से पौधे जब सूखे तभी पानी दीजिए। ये प्लांट धूप में ही ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए थे आज वे कितने बड़े और घने हो गए हैं। इन्हें देखकर सच में मन को बहुत खुशी होती है। जब भी मैं सुबह अपने गार्डन में आती हूँ सबसे पहले इन्हीं पौधों के नज़र जाती है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। गार्डनिंग में यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। आज जो हरियाली आप देख रहे हैं वह एक दिन की मेहनत नहीं है। इसमें समय भी लगा, धैर्य भी लगा और सबसे ज़्यादा प्यार लगा। जैसे जैसे पौधे बढ़ते गए इनमें नई टहनियाँ निकलने लगी। धीरे धीरे ये इतने घने हो गए कि पूरे गार्डन की शोभा ही बदल गई। कोचिया की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यह अपने आप बहुत सुंदर गोल और झाड़ीदार आकार लेने लगता है। अगर आप इसे बिना काटे भी छोड़ दें तभी भी ये देखने में बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न इसे थोड़ा और सुंदर लुक दिया जाए, इसलिए मैंने इसकी हल्की सी कटाई छटाई की। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा कटाई नहीं की, सिर्फ जहाँ टहनियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल रही थी वहीं थोड़ा सा ट्रिम किया। कटाई छटाई करने के बाद कुछ दिनों में ही नई नई कोपलें निकलने लगी। पौधा पहले से भी ज़्यादा घना और सुंदर दिखाई देने लगा। यही कारण है कि समय समय पर हल्की ट्रिमिंग करना फायदेमंद रहता है। एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगी कि पौधों की देखभाल कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर रोज़ 5-10 मिनट भी अपने गार्डन को दे दें तो पौधे अपनी
हरियाली से उसका कई गुना इनाम दे देते हैं। मैंने इन पौधों में समय समय पर पानी दिया, मौसम के अनुसार देखभाल की और बस इतना ध्यान रखा कि मिट्टी में पानी रुके नहीं। इसी वजह से पौधे हमेशा स्वस्थ और हरे भरे बने रहे। आप खुद देख सकते हैं कि हर पौधा कितना सुंदर लग रहा है। कहीं भी देखने पर ऐसा नहीं लगता है इन्हें बीज से तैयार किया गया हो। जो भी मेरे गार्डन में आता है वह इन पौधों की तारीफ किए बिना नहीं रहता है। कहते हैं पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं, लेकिन अपनी हरियाली से सब कुछ कह देते हैं। सच मानिए, जब आपका लगाया हुआ पौधा इतना सुंदर बन जाए तो जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। दोस्तों, कोचिया का पौधा बहुत ज़्यादा नखरे वाला नहीं होता। अगर इसे अच्छी धूप और सामान्य देखभाल मिल जाए तो यह अपने आप बहुत सुंदर आकार लेने लगता है। यही वजह है कि मुझे यह पौधा बहुत पसंद है। इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं की है, सिर्फ ज़रूरत लगी वहीं हल्का सा आकार दिया है। इससे पौधे और घने और देखने में एकदम सुंदर लगने लगे हैं। सच बताऊं, जब कटाई छटाई के कुछ दिन बाद नई इसमें शाखाएं निकलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जैसी देखभाल वैसी बहार। पौधों के साथ भी यही बात लागू होता है। अगर हम उन्हें थोड़ा समय दें तो वे अपनी हरियाली से हमारा घर आंगन भर देते हैं। अब आप इन पौधों को देख सकते हैं, कितने घने, कितने सुंदर और कितने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। आज इन पौधों को देखकर लगता है कि अगर हम प्रकृति को थोड़ा सा समय दें तो वह हमें बदले में बहुत सारी खुशियाँ देती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में जगह छोटी हो या बड़ी, कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। पौधे सिर्फ घर की शोभा नहीं बढ़ाते बल्कि मन को भी सुकून देते हैं। इन पौधों को देखकर आंखों को बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे कोचिया के पौधे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि अब हमारे इन छोटे पौधे में भी बीज आने लगे हैं। जिन पौधों में मैंने कटाई छटाई नहीं की है उस पौधे में मेरे एक में बीज आने लगे हैं, जिनसे अगले साल और भी नए पौधे तैयार किए जा सकेंगे। मैं इन बीजों को अच्छी तरह पकने दूंगी। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब इन्हें सावधानी से इकट्ठा करके रख दूंगी। अगले मौसम में इन्हीं बीजों को फिर से लगाऊंगी। अगर कुछ बीज अपने आप मिट्टी में गिर जाएंगे तो उन्हें भी नए नए पौधे निकल आएंगे, जैसे इस बार निकले थे।